नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक माइंड रूब्रिक है, उसी पर चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, उसी पर चर्चा किया जाएगा। और इसमें सबसे खास बात है कि इसमें एक ही दवा है और कोई भी दवा नहीं है, एकमात्र सिंगल दवा है। और वो जो दवा है वो बहुत इम्पोर्टेंट दवा है, बेलेडोना दवा है। उसके अलावे और उसमें कोई भी दवा नहीं है। सिंथेसिस रेपर्टरी में ये रूब्रिक है और सिंथेटिक में नहीं है, सिंथेसिस में है। तो वो रूब्रिक है माइंड डेलूजन्स स्नेक क्राइमसम serpent fastening on his neck. Delusions, a snake, crimson, serpent fastening on his neck. इसमें एकमात्र दवा बेलेडोना है। तो इसका मतलब है कि रोगी को महसूस होता है कि उसके गले में सांप जकड़ा हुआ है, सांप लटपटाया हुआ है गले में। तो चलिए, अब इतना से तो काम चलने वाला है नहीं, तो इसके एक एक जो शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो स्नेक, स्नेक को हिंदी में सब कोई जानते हैं कि इसका मतलब सांप होता है। और देखिए, स्नेक का मतलब तो सांप होबे करता है, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग और भी इसके अलावे भी कुछ है। ए ट्रीचरस और डिसेटफुल पर्सन, माने कि धोखेबाज आदमी को भी हम लोग सांप कह सकते हैं। धोखेबाज जो धोखा है उसको भी कहा जा सकता है। ये ओर्थलेस और ट्रेचरस फेलो, माने वही धोखेबाज कहिए। ओर्थलेस माने बेकार वाला मित्र जो है, बंधु जो है, ये सब। और क्रीमसन, क्रीमसन मन का हिंदी होता है गहरा लाल या उसी रंग का, गहरे लाल रंग का। और इसका दूसरा मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंस और ब्लड शेड। माने समझ लीजिए कि किसी का चेहरा यदि लाल होता है तो वो क्रोधित अवस्था में हो सकता है, या बहुत ज़्यादा लज्जा की अवस्था में रहेगा तो उसका चेहरा लाल हो सकता है। दूसरा डिक्शनरी मीनिंग है इफ ए पर्सन गोज क्रिम्सन देयर फेस बिकम रेड बिकॉज दे आर एंग्री और इम्ब्रास्ड। कहने का मतलब है कि व्यक्ति का चेहरा जो है वो लाल कब होता है? जब वो क्रोधित होता है, या लज्जा के मारे भी उसका चेहरा लाल हो जा सकता है, ये मतलब है। और सार्पेंट का मतलब तो है, है सांप। सार्पेंट सांप को ही कहते हैं, विषैला सांप को। फास्टेनिंग, फास्टेनिंग क्या है? फास्टेन से बना है फास्टेनिंग। ये फास्टेन का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जरंड है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू फिक्स और टाई समथिंग टू समथिंग और टू थिंग्स टुगेदर, माने चीजों को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना। माने लपेटना, इसको इसका हिंदी है लपटाए रहना या टाई रहना, ये इसका मतलब होता है। गले में जकड़ा रहना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ
कि रोगी को महसूस होता है कि उसके गले में क्रोधित सांप जो है वो लटपटाया हुआ है, जकड़ा हुआ है, इस तरह की भावना होती है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? माने रोगी को लगता है कि उसका जो रोग है वो किसी भी प्रकार से उसको छोड़ नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। रोग उसका जो है से गले का फांस बन गया है, गले में जैसे कि एकदम जकड़े हुए गला को छोड़ ही नहीं रहा है। इस तरह से उसके माने गले में जकड़ा हुआ है, जा ही नहीं रहा है। तो कल्पना करें कि अगर किसी के गले में इस ढंग का सांप यदि लटका हुआ है तो कैसा उसका अनुभव हो सकता है। अब जैसे उसको कुछ अनुभूति यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है उसको लग सकता है कि भाई ये जो सांप जो है इसको जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाए, इसको छोड़ देता हमको, कोई छोड़ा देता हमको, इस ढंग से उसका फीलिंग हो सकता है। अब इस ये जब उसको गला से सांप छोड़ देगा तो क्या होगा? वो बहुत हल्का महसूस करेगा, अपने आप को बहुत माने फ्री महसूस करेगा। और हो सकता है उसका हर समय ध्यान कहाँ रहेगा? हर समय ध्यान उसको लगा रहेगा, अपने गले की ओर लगा रहेगा। सांप से उसको डसने का भी हो सकता है, डर लगेगा। तो ये सब क्या है? कैरी डिजायर टू बी फास्ट, जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा चाहेगा, ताकि वो अपने आप को हल्का महसूस कर सके। लाइट डिजायर फॉर, हर समय उसका ध्यान कहाँ रहेगा? अपने गले की ओर लगा रहेगा। डिल्यूजन पोजेज हो जा सकता है, सांप उसको डस न ले, इस तरह के भी उसका डर हो सकता है। फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, वह उसको ऐसा भी लगेगा कि वह मरने वाला है, सांप डस लेगा तो मर जा सकता है भी। डिल्यूजन ही वॉज अबाउट टू डाई। इसी तरह से और बहुत सारे रूब्रिक इसमें ढुके हुए हैं। यदि डीपली चिंता किया जाए तो बहुत सारे रूब्रिक इसमें ढुका हुआ है। तो ये जो है, यदि इस तरह के रोगी बोले कि रोग जो है से हमको एकदम जकड़े हुए है, रोग जकड़े हुए है, एकदम छोड़ ही नहीं रहा है, इस तरह से लग रहा है कि गला में सांप के जैसा लटपटाया हुआ है, ये छोड़ ही नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, ये जल्दी से जल्दी यदि छोड़ दे तो थोड़ा अच्छा महसूस हो। तो इस ढंग के यदि वो फीलिंग देता है, बोलता है, तो हम लोग इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।